तो इक्वेशन करते हैं, 3 वर्टाइसेस ए बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन। ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं इन पॉइंट्स को डिपिक्ट करते हुए पहले। तो एक रफ डायग्राम बना लिया अपन ने, है ना, पॉइंट्स ए बी और सी। ये पॉइंट है आपका 2 3, ये 4 7 और ये -2 और 5 हो गया। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन पासिंग थ्रू पॉइंट सी। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन जो है वो कौन सी लाइन होती थी, किसी भी वर्टेक्स से लेकर के मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो ये अपोजिट साइड का मिड पॉइंट जो है, ये इसको मैं पॉइंट डी बोल देता हूँ। तो सी से लेकर के इस डी तक की जो लाइन है उसकी इक्वेशन पूछिए पहले, तो इसी को कर लेते हैं पहले। तो डी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं अपन, ए और बी का मिड पॉइंट है डी, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 2/2 और 3 + 7/2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या हो गए, डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 और 5, ये डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, तो हमसे मीडियन की इक्वेशन पूछी है। ठीक है, तो अब आप देखें सी और डी का जो वाई एक्सिस है वो तो सेम ही है ना, डी जो है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, अपन ने तो अप्रॉक्सीमेटली बनाया है। तो बेसिकली ये मीडियन वाली जो लाइन है, ये मीडियन वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही हो गई। ठीक है, क्योंकि इसका वाई कंपोनेंट सी का और डी का सेम है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y = 5। ये इक्वेशन हो गई, क्योंकि m इस वाले केस में 0 है। तो उस तरह से भी आप देखें y = mx + c, c जो है वो y इंटरसेप्ट होता था। ठीक है, तो ये y = 5 आ गया। तो ये पार्ट हो गया, ये आंसर। बी पार्ट करते हैं। बी में क्या पूछ रहा है, ऑल्टीट्यूड टू द अदर साइड पासिंग थ्रू पॉइंट सी। पॉइंट सी से ए बी वाली साइड के तरफ जो ऑल्टीट्यूड जो जाएगा उसकी इक्वेशन पूछिए। तो ये ऑल्टीट्यूड ऑब्वियसली ए और बी के बीच में तो पड़ेगा नहीं, है ना, दिख ही रहा है। ये थोड़ा सा ये जो एक्सटेंडेड वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे पड़ेगा। सी से जो ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब जो परपेंडिकुलर जो आ रहा है सी से, है ना, लाइन तो पूरी निकल जाएगी, लाइन पूरी निकल जाएगी। इस वाली लाइन की इक्वेशन पूछिए अपने से। तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ऑल्टीट्यूड क्रॉस कर रहा है ए बी वाली लाइन को, तो इसको मैं डी हो गया, इसको पी बोल देते हैं। ठीक, तो ये वाली जो लाइन है जिसमें ट्राइंगल की साइड ए बी पड़ रही है, इसको लाइन L1 बोल देते हैं, और ये वाली लाइन को L2 बोल देते हैं। तो हमको क्या मालूम है कि दो लाइंस जब आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या रिजल्ट निकला था उनके स्लोप्स के बारे में, कि m1 m2 वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो लाइन L1 की स्लोप जो है वो क्या होगी, m1 निकाल रहे हैं अपन, स्लोप जो है वो दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी लाइन हो तो उसकी स्लोप क्या होती थी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो स्लोप क्या हो गया, 7 - 3 अपॉन 4 - 2। तो m1 जो है वो 2 हो गया, तो m2 जो है वो कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक है, तो ये CP वाला जो सेगमेंट है वो जिस लाइन पे पड़ रहा है उसकी स्लोप -1/2 है, और इस वाले पॉइंट से ये वाली लाइन पास कर रही है ना, लाइन L2 जो है इस वाले पॉइंट से पास कर रही है। तो पॉइंट स्लोप इक्वेशन जो है उसको यूज कर लेते हैं। तो पॉइंट स्लोप इक्वेशन क्या होती थी, y - y1 = m x - x1। ठीक, तो y - y1 क्या है 5 = -1/2 x - x1 मतलब x + 2। ठीक, तो ये इक्वेशन क्या आ गई, तो ये आता है x + 2y - 8 = 0। ठीक, तो ये आपका बी पार्ट का आंसर हो गया। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं, सी पार्ट करते हैं। अब सी पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द पॉइंट एट विच ऑल्टीट्यूड मीट्स द लाइन कंटेनिंग साइड ए बी। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स पूछे। ठीक, तो ऐसा करते हैं, लाइन L1 की इक्वेशन निकाल लेते हैं पहले। तो स्लोप जो है वो इस वाली लाइन का क्या था, 2 था। तो स्ट्रेट लाइन का पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है उसको यूज करके इक्वेशन निकाल लेते हैं। अपन इस वाले पॉइंट को ले रहे हैं, 2 3 वाले पॉइंट को, y - y1 = m1
x माइनस x1, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 x माइनस 2। तो इक्वेशन क्या आ गई? तो ये कितना आ जाता है 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन L1 की इक्वेशन हो गई। तो ये दोनों लाइंस की इक्वेशन आ गई अपने पास में। तो अपने को पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालना है। तो है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इसको आप सॉल्व कर लें तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। x और y बेसिकली मतलब जो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इंटरसेक्शन पॉइंट के, है ना, वो क्या आ जाता है 2, 3 ही आ जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली अपन नोटिस करें तो यदि AC का यदि हम स्लोप निकालते हैं तो AC का स्लोप भी जो है वो कितना आ जाता है ना, स्लोप ऑफ AC। ठीक है, तो स्लोप ऑफ AC जो है वो कितना आ जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये वैसे भी 1/2 आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो AC एज इट इज वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के। बट इन एनी केस, हर केस में तो ऑब्वियसली है ना ये रिलेशन जो है वो ट्रू नहीं होगा। तो ऑल्टीट्यूड निकालने का तरीका और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका है ना वो यही रहेगा जो अपन ने फॉलो किया इसमें।